हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश और हमेशा की तरह स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर एक्सप्लोर 111 पे। बेसिकली आज संडे का दिन है और मैंने सोचा कि एक सब्जेक्ट मेरे दिमाग में चल रहा था काफ़ी टाइम से, 4-5 दिनों से चल रहा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस किया जाए, क्योंकि जब देश की बात होती है तो ये बात अलग है कि हम में से या हमारे आप में से हर इंसान किसी न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी भी तरह का अनैतिक चीज़ें करे देश के लिए या देश के हित के लिए वो चीज़ें ना हो तो हम चुप बैठे रहें। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन। इन लोगों ने जो अपना रेट बेतहाशा बढ़ाया है जनता के लिए, मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ और क्या विकल्प है हम जैसे लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं कुल मिला के ये पॉकेट पे चोट है, हमारे जेब पे चोट है और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये बात ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, अपने टाइम टू टाइम ये चीज़ों में अपग्रेड करें या फिर इनका जो रेट्स है पब्लिक के लिए उनमें ये तब्दीली करें, चेंजेस लाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें डायरेक्टली जेब में हाथ डाल के लूटना स्टार्ट कर दे। आपने देखा होगा जियो का स्टार्ट कहाँ से हुआ। जियो का स्टार्ट फ्री, जब एयरटेल या बाकी टेलीकॉम कंपनीज थी अपने इंडिया में, तो उन लोगों के खात्मा के लिए बहुत सारी कंपनीज हो गई थी। खात्मा के लिए जियो ने क्या किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 90 डेज, आई थिंक 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए हुआ था, वो हुआ। उसके बाद 49 रुपये का रिचार्ज हुआ। उसके बाद पता नहीं क्या क्या हुए, मतलब बहुत सारे बदलाव हुए। ठीक है, 200 तक ठीक ठीक था। अब इसका मतलब पर कैपिटा जो अपने देश का इनकम है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप बेतहा से एक बार में 25% बढ़ाओगे, 30% बढ़ाओगे। दिस इज़ एक्चुअली नॉट फेयर, क्योंकि आपको पता होगा भारत में अभी भी पर कैपिटा जो इनकम है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि आप बेतहासा रेट्स बढ़ाओ। और इसको जो रेगुलेट करती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है सेबी, IRDA करती है, बैंक को सेबी करती है, इसी तरह से टेलीकॉम कंपनीज को जो रेगुलेट करने वाली संस्था है, जो कि सरकारी संस्था है, वो है TRAI, ट्राई। लेकिन ट्राई को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा जब हम आप जितने भी लोग हैं, जब फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट किया था तो हमारा जो टॉक टाइम हुआ करता था वो हुआ करता था 30 दिन का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 24 दिन का हो गया, 28 दिन का हो गया, 30 दिन का हो गया। मतलब 30 दिन तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए था। आप कोई सा भी पैकेज देते हो अपने कस्टमर को, उसका एटलीस्ट वैलिडिटी तो 30 दिन होना ही चाहिए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, इतने सारा चेंजेस किए और उसमें कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता है, चाहे वो भाजपा की सरकार ही क्यों ना हो। मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ भाई, आप गलती करोगे मैं आपका विरोध करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे सरकार को डायरेक्टली इंटरफेयर करना चाहिए इन मामलों में कि आप इस तरह से आप मतलब रूलिंग जो स्टेट या कंट्री तो नहीं है ना, आप राजशाही तानाशाही तो नहीं है कि आप जो मर्जी वो करोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कस्टमर के पॉकेट पे सीधा हथौड़े से चोट दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, एटलीस्ट एक एक पोस्ट आप फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टा यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो आप करो। अगर पोस्ट नहीं कर सकते हो तो इस तरह के जो विरोध में वीडियोस बनते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे कि ग्राउंड लेवल पर लोगों को कितना ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब मैं बात करूँगा अल्टरनेट ऑप्शन की। तो एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, ये अलग अलग कंपनीज़ हैं। लेकिन जब बात रेट बढ़ाने की आती है, इनके बेनिफिट की बात आती है, तब ये लोग एक हो जाते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि ये लोग व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं और इनको कस्टमर के सुख दुख यानी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। इनको बस मतलब है तो अपने फ़ायदा से। सिर्फ यही रीज़न है कि ये लोग इस तरह के डिसीज़न लेने के लिए सब एक साथ आ जाते हैं। आपने गौर किया होगा, ये जो रेट लिस्ट बढ़ा है ना, इसमें एक के बाद एक सारी कंपनीज आगे पीछे अपना रेट लिस्ट तैयार करके जो है पब्लिक में आई है। इसका मतलब है ये प्री प्लान्ड था और इन चीज़ों के बारे में सबको पता था। अब मैं बात करता हूँ अल्टरनेट ऑप्शन की, जो कि ऑलरेडी लेट हो चुका है, वीडियो लंबा हो रहा है। अल्टरनेट ऑप्शन अपने पास BSNL था। अब था, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी मैं लॉजिक देता हूँ, रीज़न देता हूँ। BSNL को इन प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए इतना पीछा कर दिया गया कि BSNL के पास ऑप्शन
तो हमारे पास है, लेकिन बीएसएनएल के पास हमें देने के लिए सर्विसेज नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे मैं रीज़न दे रहा हूँ। सर्विसेज देने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि नेटवर्क दुरुस्त नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, इसका नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इनके पास जो सर्विसेज, हमारे आपको आदत लगा दिया गया है 4G 3G 5G 6G, चाचा जी, ताऊ जी, बहन जी, नाना जी, ये सारी सब सर्विसेज नहीं है बीएसएनएल के पास। बीएसएनएल के पास एक सिंपल साधारण सा सर्विस है और वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो हम जैसे लोग, मैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, एक्स पे हर जगह देख रहा था, लोग बीएसएनएल में स्विच करने की बात कर रहे हैं। बात सही है कि हमें स्विच करना चाहिए, लेकिन स्विच करने के बाद ऐसा ना हो हम वहाँ पे जाके फंस जाएं। हम लोग कामकाजी लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स भी आते हैं जहाँ पे ड्रॉप की प्रॉब्लम होती है, वॉइस क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है, या बहुत तरह की ऐसी सर्विसेज है, इंटरनेट एक्सेस की सर्विसेज की बात है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो आप स्टक कर जाओगे, फिर तो फंस जाओगे कहीं पे। तो अभी इतने जल्दी में आप बीएसएनएल में स्विच करने की ना सोचें, आप विरोध करें। जो कंपनी आप यूज़ कर रहे हो उसका विरोध करो, ठीक है ना। और एक सिम आप चाहे तो ले सकते हैं बीएसएनएल का अल्टरनेट ऑप्शन के लिए। और हाँ, जब तक इसके बीएसएनएल की विफलता के पीछे भी सरकार का ही हाथ है। इन्होंने इतना प्रमोट किया ना प्राइवेट कंपनियों को, बीएसएनएल पे काम ही नहीं किया। तो कुल मिला के बीएसएनएल को जानबूझ के गर्त में डाल दिया गया, क्योंकि भविष्य में जो आज हो रहा है ना, ये पूरा पहले से माइंडसेट था इन लोगों का, और वही वो हो रहा है या किया जा रहा है, आप कह सकते हैं, सरकार की संलिप्तता से और इन प्राइवेट कंपनियों की संलिप्तता से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, जय श्री राम।